जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छय गोसाई करी चरणे बंधन, जाहते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छय गोसाई करी चरणे बंधन, जाहिते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। भक्तों, हमने प्रथम भाग में सुना था श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की लीला चरित्र कथा अमृत को। भक्तों, प्रथम भाग में हम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के गृह में चतुर्मास में 4 मास तक पदार्पण करते हुए, निवास करते हुए वहाँ पर विभिन्न प्रकार लीला किए। जब वेंकट भट्ट के घर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास में 4 मास तक केवल श्रीमद् भागवत कथा अमृत, भगवान के लीला अमृत को गान करते हुए दिन रात बिताएं। प्रातः में कावेरी नदी में स्नान करते हुए श्री रंगनाथ जी का दर्शन करते थे और मध्याह्न तक महाभाव संकीर्तन करते थे समस्त भक्तों के साथ, और रात्र भर वेंकट भट्ट के गृह में केवल भगवान की लीला कथा अमृत को गान करते हुए सबको श्रवण कराते थे। वेंकट भट्ट और उनके 2 भ्राताश्री और समस्त परिवार वर्ग अपना पुत्र गोपाल भट्ट के साथ कथामृत को पान करते थे। परंतु वेंकट भट्ट के मन में थोड़ा अभिमान था कि हम श्री संप्रदाय में हैं, जो हम लक्ष्मी नारायण का पूजा कर रहे हैं, उनके भजन कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है और इससे और सर्वश्रेष्ठ उपासना और कुछ नहीं। श्रीमन महाप्रभु ने अंतर्यामी तो है ही, और वेंकट भट्ट के हृदय की बात को समझ लिया और उनको बहुत सुंदर कथा के माध्यम में, परिहास के छल में कहा कि यदि आपका जो लक्ष्मी नारायण जी सर्वश्रेष्ठ तो है ही, आपकी लक्ष्मी माता पतिव्रता तो है ही, परंतु वो ब्रज में क्यों आकर वो गोप बालक रूप धारी जो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण के तपस्या क्यों किए, उनको प्राप्ति के लिए इच्छा क्यों किए और उनका संग लाभ करने के लिए क्यों इच्छा प्रकट करें। वेंकट भट्ट ने बहुत बुद्धिमान भी थे, सरल भी थे और भक्तिमान भी थे, अत्यंत ज्ञानवान भी थे। उन्होंने बहुत सुंदर भी उत्तर दिया, कहा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री नारायण के अंदर में कुछ भी अंतर नहीं है, और श्री लक्ष्मी जी यदि श्री भगवान कृष्ण के संग को प्राप्ति के लिए इच्छा किए हैं, उसमें उनके सतीत्व कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के संग से उनको जो महारास के जो प्रेम अनुभव हो सकती है, वो कारण से श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण का संग और उनका दर्शन, महारास को दर्शन, उसमें खुद महारास में प्रवेश की इच्छा किए हैं। उसमें किसी प्रकार भी लक्ष्मी जी के जो पतिव्रता धर्म में
कुछ प्रकार भी अड़चन नहीं आएगा। परंतु महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात ने कहा, यदि लक्ष्मी जी और नारायण भगवान कृष्ण राधा रानी से अंतर नहीं है, परंतु जहाँ तक हमने सुना है कि तपस्या करते हुए साक्षात लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण का प्राप्त नहीं कर पाए, उनका संग प्राप्त नहीं कर पाए और महारास में भी प्रवेश नहीं कर पाए। जिस महारास में श्रुतियाँ ने इस महारास को प्राप्ति कर ली, ये किस प्रकार संभव हुआ? तब वेंकट भट्ट ने बहुत सुंदर भाव से महाप्रभु के बातों को सुनकर कहा कि हे महाप्रभु, आप साक्षात भगवान हो और मैं मात्र एक दीनहीन पतित जीव हूँ। मुझे ये सब कैसे पता चलेगा यदि यह समस्त बात प्रमाण के साथ सब कुछ कह सकते हैं, केवल आप ही कह सकते हैं। आप कृपा करते हुए मुझे यह समस्त बात को समझा दीजिए। तो वेंकट भट्ट जब महाप्रभु के चरण में शरणागत हो गए और निवेदन किए, तो श्रीमन महाप्रभु वेंकट भट्ट को समस्त ब्रज लीलाओं को सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के पास किस प्रकार भगवान नारायण से भी अधिक गुण हैं। वो रस माधुर्य, लीला माधुर्य, गुण माधुर्य, रूप माधुर्य आदि को श्रीमन महाप्रभु वेंकट भट्ट के सामने वर्णन किया और कहा कि समस्त रूप में यद्यपि भगवान श्री नारायण ही भगवान कृष्ण के ही विभूति हैं, तत्व हैं, परंतु भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ और मूल हैं, क्योंकि उनके पास जो इन समस्त लीलाएं हैं, रूप गुण लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये समस्त लीलाएं नारायण भगवान के द्वारा संपादित नहीं हो सकती, जो केवल ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के द्वारा हो सकती है। इन समस्त बात सुनने के बाद वेंकट भट्ट बहुत आनंदित हो गए और श्रीमन महाप्रभु के चरण में समर्पित हो गए। उनके परिवार में सब कोई उनके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित हो गए। भक्त इस प्रकार जो वेंकट भट्ट के मन में थोड़ा अभिमान था कि हम श्री संप्रदाय के हैं और सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं और लक्ष्मी नारायण ही सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं, वो दूर हुआ और ब्रज के भाव को समझ पाया। वृंदावन विहारी जो श्याम सुंदर का रूप गुण लीला और प्रेम माधुरी को समझ पाए और वो बहुत श्रीमन महाप्रभु के प्रति उनका जो प्रेम भाव बहुत बढ़ गया। इस प्रकार 4 मास तक श्रीमन महाप्रभु वेंकट भट्ट के गृह में निवास किए। उस समय वेंकट भट्ट के जो पुत्र गोपाल भट्ट वो महाप्रभु की सेवा परिपाटी इतना सुंदर करते थे, पिता माता सब कोई खुशी थे। और परंतु गोपाल बहुत दुखी थे कि महाप्रभु कहाँ पर प्रकट हुए, अभी संन्यास तक हो गए मैं, पर उनका दर्शन नहीं कर पाया, आज तक मैं कहाँ पर जन्म हुआ हूँ। महाप्रभु गोपाल के मन के बात को समझते हुए एक दिन गोपाल थोड़ा निद्रा में सो रहे थे, एक स्वप्न देखें कि महाप्रभु के समस्त पार्षदों के साथ उनका भेंट हुआ। सब कोई उनको आलिंगन किया, हृदय में लगाया और महाप्रभु के समस्त पार्षदों को दर्शन करने के बाद गोपाल भट्ट जब नींद से जग गए, जगने के बाद श्रीमन महाप्रभु को ढूंढने लगे, कहाँ महाप्रभु हैं। तो महाप्रभु गोपाल के सामने
साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप पर प्रकट हुए और होते हुए बंसी बजाएं और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोप बालक रूप में ब्रज ब्रजेंद्र नंदन रूप पर रास विहारी के रूप पर प्रकट होते हुए उनको रूप को दर्शन कराए। और गोपाल महाप्रभु के इस प्रकार श्याम सुंदर रूप दर्शन करते हुए अत्यंत आह्लादित हो गए और मूर्छित होकर महाप्रभु के श्री चरण में पतित हो गए। श्रीमन महाप्रभु अपना स्वरूप पर प्रकट हुए और गोपाल को वो माधुर्य रूप को दर्शन करा दिए और गोपाल को उठाते हुए उनको गले में हृदय में लगाए। इस प्रकार गोपाल के ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने कृपा की। 4 मास तक केवल भगवत कथा अमृत में वेंकट वट के गृह में समस्त भक्तों के साथ बिता दिए। और उसके बाद जब चतुर्मास व्रत के समाप्त हुई और समस्त वेंकट वट के परिवारों से विदाई लेकर महाप्रभु आगे बढ़ने के लिए अनुमति मांगे, गोपाल को हृदय में लगाते हुए कृपा किए कि तुम यथाशीघ्र गृह त्याग करके वृंदावन जाओगे और वहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी के चरण में समर्पित होकर मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा करोगे। इस प्रकार महाप्रभु विदा लेकर चले गए। परंतु वेंकट भट्ट, उनके भ्राताश्री और उनके परिवार लोग महाप्रभु के प्रेम में इस प्रकार विगलित हो गए थे। वो लोग बहुत दुख करने लगे महाप्रभु के विरह में। महाप्रभु दक्षिण देश यात्रा समाप्त करते हुए आए, श्री जगन्नाथपुरी चले आए। इधर क्या हुआ, गोपाल धीरे धीरे बड़े होने लगा और इतना विचक्षण था, निपुण था विद्या में कि गोपाल पढ़ाई में इतना निपुण था। पिता माता देखते हुए अपना भातृव्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद के पास उन्होंने पढ़ाई किया, समस्त शास्त्रों में निपुण हो गया। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, संगलाभ, उनकी कथा, उनकी कृपा प्राप्त करते हुए वो और घर में नहीं रह पाए, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर काम्य वन में रहकर समस्त गोस्वामियों के साथ रहते हुए उनके मुख से कथा श्रवण करते हुए भजन साधन किए और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सुंदर लीलाओं को गान भी किए हैं श्री चैतन्य चंद्रामृत के द्वारा। और जब श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन आ गए तो गोपाल अपना पिता माता को निवेदन किया कि मैं भी वृंदावन जाऊंगा। और पिता माताओं के से अनुमति लेते हुए गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास पहुँचे और दोनों बहुत आनंद से गोपाल को अपने पास रखें, अपना छोटा भाई समझते हुए। श्रील सनातन गोस्वामी पाद अपने हाथों से चिट्ठी लिखे श्रीमन महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी कि इस प्रकार दाक्षिणात्य से गोपाल आया है, हमारे पास हैं। इधर जगन्नाथपुरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु एक दिन श्री गोपीनाथ जी के पास बैठते हुए अपना समस्त पार्षदों से कहा कि आज कितना दिन हो गया कि ब्रज से वृंदावन से कुछ खबर तक नहीं मिला, कुछ भी कथा हम सुन नहीं पाए कि वृंदावन में श्री रूप सनातन किस प्रकार हैं, कैसे हैं। क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान जानते थे कि आज ही पत्र आने वाली है। उसी समय जो सनातन गोस्वामी पाद पत्र लिखे थे श्रीमन महाप्रभु के पास, एक भक्त ने पत्र लेकर महाप्रभु के पास पहुंचा। महाप्रभु ने वो पत्र को पढ़ा कि इस प्रकार गोपाल आकर पहुंचा है, हमारे पास में है,
इस प्रकार हम उनको बहुत श्रद्धा प्रेम से रखें। महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए, खुशी हो गए इस प्रकार संवाद को श्रवण करते हुए, और समस्त भक्तों को सुनाया कि मैं जब दाक्षिणात्य गया था और वहाँ पर श्री रंग क्षेत्र में वेंकट भट्ट के नाम के एक ब्राह्मण के गृह में मैं रहता था। उनके श्रद्धा भक्ति प्रेम में मैं 4 मास तक उनके घर में रहा, और उनके एकमात्र पुत्र जो गोपाल था, गोपाल भट्ट, मेरा बहुत सेवा किया था। मैं उसके ऊपर बहुत कृपा करते हुए आया था। वो अभी वृंदावन में पहुंचा है। वो उसका जो बुद्धि है, ज्ञान है, अत्यंत निपुण है, विचक्षण है। वो निश्चित भाव से मेरे मन की बात को जानता है, और मेरा जो इच्छा है लक्ष्य को पूरा करेगा। इस प्रकार महाप्रभु की कथा को श्रवण करते हुए समस्त पार्षद भी आनंदित हो गए। महाप्रभु ने खुद अपने हाथ में चिट्ठी लिखे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास। महाप्रभु ने चिट्ठी लिखा कि आपके चिट्ठी में प्राप्त किया हूँ। आप लोग वृंदावन में बहुत सुंदर भाव से भजन कर रहे हैं, मैं सुनते हुए बहुत खुशी हुआ हूँ। और जो मेरा कृपा पात्र गोपाल आपके पास पहुँचा है, उसको आप लोग आपके पास में रखते हुए अपना छोटा भाई के जैसे स्नेह और प्रेम से रखोगे, और आप जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वो ग्रंथ को उनको सुनाओगे। वो निश्चित भाव से इस समस्त भागवत धर्म का प्रचार करेंगे। और ये मेरा जो इच्छा है, मेरा आदेश है और मेरा लक्ष्य है, निश्चित भाव से आप दोनों के द्वारा गोपाल निश्चित भाव से पूरा करेगा। इस प्रकार चिट्ठी लिखते हुए श्रीमन महाप्रभु श्रीमद जगन्नाथ महाप्रभु के महाप्रसाद और तुलसी और विभिन्न प्रकार भक्तों के लिए द्रव्य, गोपाल के लिए कौफिन आदि देते हुए एक भक्तों के हाथ में वृंदावन भेजे। श्रील सनातन रूप गोस्वामी पाद जब इस चिट्ठी को पढ़े बहुत आनंदित हो गए पत्र प्राप्त करते हुए श्रीमन महाप्रभु के, और इस प्रकार महाप्रसाद आदि प्राप्त करते हुए बहुत आनंदित हो गए। भक्तों, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद के पास में रहते हुए समस्त शास्त्र अध्ययन किया और ब्रज में समस्त लीलाओं को दर्शन किया, और उनके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद के इच्छा और आदेश उपदेश क्रमे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद प्रचार के लिए निकले, और प्रचार करते करते उन्होंने गंडकी नदी से बहुत सुंदर शालिग्राम प्राप्त किए, और वो शालिग्राम को लेकर ब्रज में आए और अपना कुटिया में रखते हुए शालिग्राम पूजा करने लगे। और जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद शालिग्राम पूजा करते थे, बहुत आनंदित हो जाते थे, प्रेम में विभोर हो जाते थे। भक्तों, इस प्रकार एक दिन एक सेठ ने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अलंकार आदि ला कर दिया, और जब अलंकार ला कर दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोच में पड़ गए कि इतना अलंकार कैसे क्या होगा, क्योंकि शालिग्राम को तो कोई अलंकार हम पहना नहीं सकते, शालिग्राम जी को तो कभी हम इतना अलंकार दे नहीं सकते, श्रृंगार नहीं कर सकते। इस प्रकार रात बीत गया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का। प्रातः होने के बाद यमुना में स्नान करते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जब आए, मंदिर खोले, और मंदिर खोलते ही देख रहे हैं कि शालिग्राम से साक्षात श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए। बोले श्री राधा रमन बिहारी लाल की। इस प्रकार राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। बहुत सुंदर प्रतिमूर्ति वो शालिग्राम से देखते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अत्यंत प्रेम में गदगद हो गए और मूर्छित हो गए।
रूप गोस्वामी पाद और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी के पास दौड़ते हुए गए, उनको बुला कर लेके आए और इन सुंदर प्रतिमूर्ति भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन कराएं। सब गोस्वामियों को, भक्तों को, वैष्णव को सब देखते हुए चमत्कार हो गए, आनंदित हो गए। और उस दिन श्री विग्रह जी के अभिषेक हुआ और उनके प्रतिष्ठा किया गया और अभिषेक कराते उनको बहुत महामहोत्सव भंडारा हुआ। तस बहुत वैष्णव का समागम हुआ। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का जो भजन सिद्ध सबको पता चल गया और इस प्रकार रूप गोस्वामी पाद इस श्री विग्रह का नाम रखा श्री राधा रमन बिहारी लाल जी और उसी दिन से श्री राधा रमन बिहारी लाल नाम हुआ और श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस विग्रह का सेवा श्री गोपाल भट्ट दास गोस्वामी को प्रदान किया। उसी दिन से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री विग्रह का सेवा करते हुए अत्यंत आनंदित हो जाते थे। इतना आनंदित हो जाते थे कि उनका वही बात याद आने लगती है कि श्रीमन महाप्रभु जब उनके घर में प्रकट थे, उनके सेवा में जब रहते थे, किस प्रकार प्रेम में सेवा करते थे। वो सेवा को याद करते करते कभी रोते रोते कभी मूर्छित हो जाते थे और श्रीमन महाप्रभु की जब याद किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तो साक्षात राधा रमन जी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो गए और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया। राधा रमन लाल जी साक्षात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप पर प्रकट हो गए और इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब श्री राधा रमन लाल जी के रूप में प्रकट हो गए और होते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को कृपा किए, आशीर्वाद किए। इस प्रकार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद दर्शन किया। इस प्रकार ब्रज में रहते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बहुत सारे शास्त्रों का रचना किए और उन्होंने बहुत वैराग्य, इतना वैराग्य जो महाप्रभु के पार्षद केवल वैराग्य का ही प्रतिमूर्ति थे। तो एक एक वृक्ष के नीचे एक एक मुहूर्त रहते थे, एक एक दिन रहते थे और केवल कुछ मधुकरी करते हुए एक एक बार कभी कभी प्रसाद ग्रहण करते हुए दिन रात भजन करते थे। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोग शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के पार्षद अत्यंत वैराग्यपूर्ण भाव से हरिभजन करते थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। इस प्रकार हमने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के चरित्र को हमने सुना। श्रीमन महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र हैं और केवल श्रीमन महाप्रभु के जो आदेश निर्देश उपदेश और मार्गदर्शन से उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए यह समस्त नित्य पार्षद इस प्रकार भजन मार्ग में सब कुछ शिक्षा दिए हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।